कि थर्मल कैपेसिटी ऑफ 40 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम इज दे रखा है, स्पेसिफिक हीट दीदा 0.2 कैलोरी ग्राम पर केल्विन, सिंपल सी बात है ना, 40 ग्राम का है। अब इसमें हम एक चीज आपको ध्यान से बता रहे हैं, ये थर्मल कैपेसिटी बोल रहा है। थर्मल कैपेसिटी का मतलब ध्यान से समझिए, हम क्या यूज करते हैं, अगर हमारे पास ये कोई बॉडी है, इसको हम लोग क्या करते हैं, हीट देते हैं। क्या करते हैं, हीट। मेरी बात समझे, हीट अगर हम इसको देते हैं तो इसको लिखते हैं एम सी डेल्टा टी बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्यों क्या आता है, अमाउंट ऑफ हीट होता है, एम क्या होता है, मास ऑफ द सब्सटेंस, सी स्पेसिफिक हीट ऑफ द सब्सटेंस, डेल्टा टी क्या होता है, टेम्परेचर डिफरेंस। तो यहाँ से सी को जो हम लोग डिफाइन करते हैं, ये होता है क्यू डिवाइडेड बाई एम डेल्टा टी। इसे थोड़ा सा मुझे बताना जरूरी है, इसलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें अगर हम मास 1 ले लेते हैं, टेम्परेचर डिफरेंस 1 ले लेते हैं, तो सी की वैल्यू जो हो जाता है क्यू हो जाता है। इसका मतलब ये है कि अगर यूनिट मास सब्सटेंस का, अगर ये यूनिट टेम्परेचर डिफरेंस इंक्रीज कराने में इस बॉडी को जितना हीट देते हैं उसको बोलते हैं हम लोग स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। लेकिन इसी गोले को, मेरी बात समझे कि नहीं, इसी गोले को अगर हम हीट देते हैं पूरी बॉडी का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने में, इसको जितना हम लोग हीट देते हैं उसको बोलते हैं हीट कैपेसिटी। ध्यान से समझिएगा, यानी हमारा क्या हो जाएगा, Q इक्वल टू एम सी डेल्टा टी होता है। तो जो हीट कैपेसिटी को कैपिटल सी मान सकते हैं, तो ये होता है Q डिवाइडेड बाई डेल्टा टी, यानी ये होता है एम सी डेल्टा टी डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। तो ये कट जाएगा, तो इसका फॉर्मूला एम सी भी होता है। एक चीज और भी ध्यान रखे रहिएगा, ये सी हम यूज कर रहा हूँ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को, कहीं कहीं एस यूज करता है, तो इसमें कंफ्यूज तो नहीं होंगे, इसमें ऐसा कुछ, अच्छा इसमें एस लिखा है, मैं यहाँ मेंशन कर दे रहा हूँ। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का सिंबल सी भी यूज कर सकते हैं या आप एस भी यूज कर सकते हैं। कहीं कहीं एम सी डेल्टा टी यूज करता है, कहीं कहीं हमारा एम सी डेल्टा टी या एम एस डेल्टा टी, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। तो इसके बेसिक क्वेश्चन जैसे पीछे हमने बेसिक कॉन्सेप्ट जो बताया उसको यूज करें, है ना। तो जो लोग रेगुलर लग रहा है कि काफी, इस पे मैंने रुका क्यों, देखो मैंने कहा ना, अगर थ्योरी किसी को नहीं तैयार है मेरे साथ पीवाईक्यू ज्वाइन करे, मैं बेस्ट कराऊंगा। अगर कभी कभी क्वेश्चन ना समझ में आए, ध्यान समझिए, अगर मैं इसको कैलोरी में भी लिख सकता हूँ, जूल में लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं जूल का यूनिट बताता हूँ, इसका मैं यूनिट लिखूंगा तो जूल अपॉन केजी केल्विन। अब ये केल्विन के जगह डिग्री सेल्सियस भी लिख सकते हैं, तो किसी भी बच्चों को लगे गलत, गलत बिल्कुल नहीं है। मैंने कहा था कि डिग्री सेल्सियस और केल्विन में दोनों में 100 डिविजन होता है आइस और स्टीम पॉइंट में। एक डिवीजन को 1 डिग्री सेल्सियस बोलते हैं, एक डिवीजन को 1 केल्विन बोलते हैं, तो पर डिग्री सेल्सियस पर केल्विन के इक्वल होता है। तो यहाँ जूल अपॉन केजी डिग्री सेल्सियस लिख देंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो एसआई यूनिट ही है, कंफ्यूज ना होइएगा। तो मैं इसको पहले कहीं नोट करूं, इसे मैं अदर पेज पे बताना, मैं यहीं कर दे रहा हूँ, ठीक है जी। सोल्यूशन तो एक लाइन में हो जाएगा, ये नोट में लिखना है भैया, है नोट में लिखना है। ये है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ये है हीट कैपेसिटी, लिख दे रहा हूँ, नहीं आप कहो कंफ्यूज हो जाओ बाद में। मैं इसको बोल रहा हूँ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, और इसको कैपिटल सी लिया हूँ, कैपिटल सी लिख लेना, एस लिख लेना, जो भी लिखना है, इसको बोला हूँ मैं हीट कैपेसिटी। देखो थ्योरी अलग से पढ़ाता हूँ तो बहुत लेंदी होता है, थ्योरी क्वेश्चन के साथ बताऊंगा तो आप बोर भी नहीं होंगे, लगेगा हाँ ये पता होता तो सवाल लग जाता है ना। इसके यूनिट को मैंने लिखता हूँ, ये जूल अपॉन केजी केल्विन भी लिख सकते हैं, या इसे जूल अपॉन केजी डिग्री सेल्सियस भी लिख सकते हैं। हाँ यहाँ जूल के जगह अगर कैलोरी आएगा तो एसआई यूनिट नहीं है, उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो बता दूंगा मैं। इसका अगर हम यूनिट की बात करें, ये जूल है, ये केल्विन है, तो इसका जूल पर केल्विन लिख सकते हैं या जूल पर डिग्री सेल्सियस। तो यह सोचना जूल और ये डिग्री से उसका मतलब मेन है, 1 अपॉन डिग्री सेल्सियस 1 अपॉन केल्विन के इक्वल होता है, ठीक है। ये नोट करना है, क्या नोट करना है फिलहाल इसमें जी, हीट कैपेसिटी क्या होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है उसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका यूनिट क्या होता है, इसका यूनिट क्या होता है। दूसरा पॉइंट, पर डिग्री सेल्सियस पर केल्विन के इक्वल होता है, नोट कर लेना। कहा मैं यहीं पे लिख दूं जी, ये फर्स्ट पॉइंट मान लो ना, फर्स्ट, इसको सेकेंड, और थर्ड पॉइंट यहाँ लिख देते हैं 1 अपॉन डिग्री सेल्सियस को 1 अपॉन केल्विन लिख सकते हैं,
क्योंकि डिवीजन सेम था, 100 डिवीजन यहाँ, 100 डिवीजन यहाँ, एक डिवीजन 1 डिग्री सेल्सियस, एक डिवीजन 1 केल्विन, तो पर डिग्री सेल्सियस पर केल्विन के इक्वल है, ठीक है। अब इसमें अगर आपको कंफ्यूजन, और फोर्थ पॉइंट एक और लिख लीजिए, 1 कैलोरी में कितना होता है 4.2 जूल, तो आप कैलोरी में निकालिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप आसानी से करिए, कोई जल्दीबाजी नहीं करना, ठीक है जी। अब इसमें कह रहा कि हमें थर्मल कैपेसिटी निकालना है, हीट कैपेसिटी, यानी कैपिटल सी निकालना है, एम सी। इसने एस बोला है, एस लिख लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, इसमें तो नहीं कंफ्यूज हो रहे ना कि मैं यहाँ लिख दूँ थर्मल कैपेसिटी, थर्मल हीट कैपेसिटी, एम की वैल्यू कितना दिया है जी 40, ग्राम में है तो ग्राम में ही रहने दो, मैं लिख देता हूँ ग्राम। एस की वैल्यू कितना दिया है जी 0.2 कैलोरी अपॉन ग्राम केल्विन। ध्यान से समझना, ये ग्राम से ग्राम कट गया, अगर कभी कंफ्यूज होते हो तो, अदरवाइज आप यूनिट में कंफ्यूज ना होना है। तो इसको सॉल्व करोगे तो ये तो जीरो हट गया, तो ये आ गया 8 कैलोरी अपॉन केल्विन आया, समझे, ये आ गया हमारा आंसर। लेकिन अपना जो आंसर कैलोरी में नहीं दिया है, जूल में दिया, हमें बस इतना पता होना चाहिए कि 1 कैलोरी, 1 कैलोरी, 1 लिखा हूँ, किलो कैलोरी मत समझ लेना, मेरी राइटिंग थोड़ी सी, इसीलिए जो लोग शुरू से पढ़ रहे होंगे वो अच्छा बेटर समझ रहे होंगे। 1 कैलोरी इक्वल टू 4.2 जूल, तो इसको कन्वर्ट कर लो भैया, इसको कन्वर्जन करने का बेसिक तरीका ये है, आप मल्टीप्लाई कर लो, तो थर्मल कैपेसिटी कितना हो जाएगा 8 इंटू 4.2, यहाँ जूल हो जाएगा, यहाँ केल्विन है, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करो, ये 16, 32 और 33, 33, यहाँ डेसिमल आएगा यहाँ पर, जूल पर केल्विन, 33.6 जूल पर केल्विन, तो डी ऑप्शन करेक्ट।